हाय गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ध्यान से पूरी सुनिएगा। आपके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को लेके जो भी डाउट्स हैं सब दूर हो जाएंगे। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हम कोशिश करेंगे उनका आंसर्स देने की या उस पर आगे कोई वीडियो बनाने की। राइट। बिल्कुल भी एक भी सेकंड इस वीडियो का स्किप मत कीजिएगा। ओके। वेरी इंपॉर्टेंट। और शेयर जरूर सबके साथ कर दीजिएगा। एंड यस, लाइक टारगेट जो आप लोग चाहें वो कर दीजिएगा। तो गाइज हमारे साथ हैं भूमिका। भूमिका, थोड़ा सा पहले अपना एक ब्रीफ बैकग्राउंड जो है सारे स्टूडेंट्स को बता दीजिए। Okay, so I am a CFA Level 3 candidate. I graduated from SRCC in 2019. I have recently joined Aditya Birla Group as an industrial trainee. Before that, I was working with Deloitte and in statutory audit. And yeah, that's probably it. ग्रेट। सो आज का मुद्दा यही है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो मुझे लगा कि भूमिका इज द बेस्ट पर्सन जो आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में गाइड कर पाएंगी, क्योंकि रिसेंटली शी गॉट सिलेक्टेड इन, जैसा इन्होंने भी बताया कि आदित्य बिरला ग्रुप में इनकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चल रही है। शी गॉट सिलेक्टेड इन आदित्य बिरला ग्रुप। तो सबसे एकदम फ्रेश एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है भूमिका के थ्रू। तो भूमिका, एक एक सवाल मेरे मन में आता है सबसे पहले। और बच्चों को ऐसा लगता है सबको कि बिग फोर मिल गया तो सब मिल गया, बिग फोर के बाद तो कहीं नहीं जाना है। बट आप बिग फोर के बाद भी यू स्विच टू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, व्हाई? बहुत सारे रीजंस है एक्चुअली, बट सबसे पहला रीजन इज माय प्रोफाइल. सो बिग फोर एज अ होल इज द गुड एक्सपीरियंस, सो नथिंग अगेंस्ट बिग फोर, बट माय प्रोफाइल वाज इन स्टैट्यूटरी ऑडिट. और ऑडिट मेरे को लगता है कि बिग फोर में काफी डॉक्यूमेंटेशन ओरिएंटेड हो गया है एंड स्ट्रेस वेरी स्ट्रेसफुल, और टाइमलाइंस बहुत शॉर्ट होते हैं जिसमें आप एक्चुअल ऑडिट कर पाओ. और क्रिएटिविटी वाइज आपको ज्यादा वो नहीं मिलता है एवेन्यूज कि आप अपना क्रिएटिविटी कहीं लगा पाओ, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ फॉर्मेट्स एंड एवरीथिंग. सो मुझे मुझे थोड़ा क्रिएटिव, थोड़ा डायनामिक जॉब चाहिए था. एंड वंस यू गेट इनटू ऑडिट, यू लाइक आई रियलाइज इनिशियल 6 months में ही कि ये तो मुझे नहीं करना है. So I think राइट। the work was the issue. ओके। ओके। वो आपको, मतलब आपको वो सूट नहीं किया, मतलब आपके हिसाब से वो आपको सही नहीं लगा। ग्रेट। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, बिल्कुल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में हम शुरुआत से शुरू कर दें। सो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वर्ड आपने फर्स्ट टाइम सुना कब था? कि आपको पता कब चला था कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नाम की कोई चीज होती है? मुझे पता चला था कॉलेज में. हम्म। मेरी एक सीनियर है, शी जॉइन वर्ल्ड बैंक एज एन इंडस्ट्रियल ट्रेनी, एंड दैट्स व्हेन आई गॉट सीरियस अबाउट इट. क्योंकि जब आपका कोई सीनियर ज्वाइन करता है, सो यू आर आल्सो लाइक कि हम भी कर सकते हैं. सो दैट्स व्हेन आई हर्ड अबाउट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. शी वाज इनटू वर्ल्ड बैंक, बट मुझे इनिशियली कोई ये रोल चाहिए था व्हिच वाज थोड़ा रिलेटेड टू सीएफए, क्योंकि फाइनेंस मुझे थोड़ा एक्सप्लोर करना था. सो या दैट्स व्हाट. राइट। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ये एक बहुत, मतलब देखो, मैं ना मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस समय स्टूडेंट्स को, तो मैं बहुत लेमैन वाले क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। तो आपको लग सकता है सर ये आप क्यों पूछ रहे हो, बट फिर भी कैसे पता चला आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की वैकेंसी है एबीजी में? हाँ, सो आई विल टेल यू. वैसे एबीजी का जो ऑफिशियल वैकेंसी आया था, दैट केम लेटर इन मार्च. बट मेरा फ्रेंड का एक फ्रेंड वाज ऑलरेडी वर्किंग देयर. सो हम लोग ने ये डिसाइड किया, वी आर अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, सो 4 of us who got selected into ABG. We are all friends, same profile, same department. क्या So बात है। हम लोग का पहले से ही प्लान था कि इंडस्ट्रियल करना है. So we started looking for industrial training in January. हमारा आर्टिकलशिप एंड होने वाला था अप्रैल 30 में. सो वी स्टार्टेड 3 महीना पहले. एंड देन जनवरी में हमने सबसे पहले ये सोचा कि सबसे पहले पर्सनल कनेक्शंस को रीच आउट करते हैं, क्योंकि दैट्स द बेस्ट थिंग. सो वन राइट। ऑफ माय फ्रेंड का फ्रेंड वाज वर्किंग इन दिस सेम रोल, एंड ही काइंड ऑफ टोल्ड मी कि ये डिपार्टमेंट में काम है, ये मैनेजर है, सो यू कैन डायरेक्टली मेल इट टू हिम. सो आई मेल्ड माय रेज्यूमे टू हिम डायरेक्टली. एक दिन के बाद रिप्लाई आया मुझे, एंड माय इंटरव्यू वाज शेड्यूल्ड द नेक्स्ट डे ओनली. मतलब एक दिन का गैप देके माय इंटरव्यू वाज शेड्यूल्ड. So we had the interview and I got selected. So that's one thing. But सारी vacancies according to me are available on LinkedIn. उसके अलावा there are various groups on Telegram. उसके अलावा there are various groups on WhatsApp also. I was a part of one of those groups. Telegram पे भी बहुत सारे groups है. So I think LinkedIn मेरे हिसाब से major source है. और उसके अलावा आपको किसी और जगह अप्लाई करना है, so personal connection. राइट। राइट, मतलब चार चीजें आपने बताई कि लिंक्डइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद Yes. पर्सनल कनेक्शन, देन टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी कुछ ग्रुप्स हैं जहाँ पे ये सब शेयरिंग चलती रहती है। ओके। Yes. सो अब आते हैं कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के आपका इंटरव्यू के ऊपर अगर मैं आऊँ,
और आप पूरा कॉन्फिडेंशियलिटी को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी तरीके से जो आपकी करंट एम्प्लॉयर्स हैं उनको उनकी चीज को चोट ना पहुंचे, उसको ध्यान में रखते हुए आप जो भी डिटेल्स बताना चाहें कि क्या क्या आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं एक इंडस्ट्रियल ट्रेनी से, वो थोड़ा सा बताएं भूमिका। इंटरव्यू का आई विल गिव एन ओवरव्यू, बट बिकॉज माय रोल वाज कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, तो बहुत मैक्रो लेवल का रोल है ये। सो माय इंटरव्यू वाज आल्सो बहुत मैक्रो लेवल। if you are looking for a role in finance or something else, then आपका इंटरव्यू उस हिसाब से जाएगा, बट देन स्ट्रैटेजी बहुत बहुत मैक्रो होता है, तो दे आस्क्ड मी everything from my CV. The interview went on for 45 minutes, which was long for me. And सबसे पहला they asked me about my articleship experience, of course. So मेरा articleship experience majorly एक NBFC कंपनी के साथ था, and NBFC is in limelight right now because moratorium आया और जितने भी and that was the first year of their transition to Ind AS. So that was a major client for us. So काफी कुछ किया हमने amendments, and all the amendments that we did, I wrote the same in my CV. जैसे Ind AS 116 leases, कुछ भी जो भी मार्केट में चल रहा है जिसमें amendments है, you have to sell yourself in the CV. So you have to write things which you can market. तो पूरा NBFC पे उन्होंने पूछा। NBFC पे भी ऐसा नहीं कि आपने एरिया कैसे ऑडिट किया, ऑडिट पे there was no question. Every question was aligned to कि NBFC सेक्टर में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, आपकी कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या था, आपकी कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो कॉम्पिटिटर से कैसे अलग है, अगर आपको कोई कॉम्पिटिटर पसंद है तो वो क्यों पसंद है, उनके एनुअल रिपोर्ट में ऐसा क्या था। सो वेरी वेरी डिटेल्ड क्वेश्चन ऑन द इंडस्ट्री। नेक्स्ट वाज इकोनॉमी पे क्वेश्चंस पूछे उन्होंने, क्योंकि स्ट्रैटेजी रोल है तो बेसिक स्टैट्स की, इंडिया में कितना % यंग पॉपुलेशन है, ये सब, इकोनॉमी में अगर मेरे को इन्वेस्ट करना है तो कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन से सेक्टर्स अच्छे चल रहे हैं, कौन से नहीं चल रहे हैं, इकोनॉमी पे क्वेश्चंस। देन ही गेव मी अ केस स्टडी कि अगर मुझे कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है, सो प्रॉपर केस स्टडी था कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो मैं कैसे, हाउ विल आई गो अबाउट इट, की ब्लूप्रिंट बताओ मुझे कि मैं कैसे कर सकता हूँ उसमें। And all of these questions are related to the role, जो मुझे अब पता चला है। It's been almost 1 month now since I started working, and corporate strategy basically is a role, like in Aditya Birla specifically, is a role where we act as an internal consultant to the group. So अगर group को कहीं भी invest करना है, diversify करना है, merge करना है, so we will look at the proposal and we'll do the modeling and everything. So initially मैं finance role target कर रही थी, but then I realized later कि मुझे थोड़ा डायनामिक रोल चाहिए। सो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, वेरी वेरी डायनामिक, वेरी डिफरेंट सेक्टर्स, समथिंग दैट चैलेंजेस यू एवरी डे, व्हिच इज आई थिंक मोर अलाइन्ड टू व्हाट आई वांटेड। राइट, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रिवाइज हो रही थी पूरी की पूरी। माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट, खासकर मैक्रो एनवायरनमेंट की अगर बात करें, जैसे आपने कॉम्पिटिटर के बारे में बात करी, और भी आपने जो बातें बताई वो क्लियरली मैच होती हुई लग रही थी। राइट, ग्रेट। तो अब आपका वर्क प्रोफाइल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जो आपने बताया, उसमें क्या वर्किंग आवर्स, क्योंकि बच्चों का नहीं भी डाउट रहते हैं हमसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी सीए फाइनल की, हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और मिक्स करके पूछ रहा हूँ, कैसे आपने शुरू में प्लान कर लिया था इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, या फिर आपने बीच आर्टिकलशिप के बीच में बिल्कुल जब आपको लगा कि ऑडिट में मजा नहीं आ रहा तब सोचा था, और ये माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में एग्जाम्स को लेके क्या चल रहा था कि मैं एग्जाम्स कैसे मैनेज करूंगी? सो मैंने तो बहुत इनिशियली सोच लिया था 1-2 महीने में कि ये तो नहीं हो पाएगा, मेरे को तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है। so इनिशियली मैंने सोच लिया था, एंड देन बिकॉज आई एम डूइंग सीएफए आल्सो, तो जो 2 साल से नहीं हो रहा है, तो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सीएफए इनिशियली, देन आई स्विच टू सीए बिकॉज कोर्स कवर करना था, सो आई वेंट थ्रू ऑल द सब्जेक्ट्स, एक बार हो जाए। तो इनिशियली से मेरा प्लान था कि कैसे करना है, एंड इंडस्ट्रियल ज्वाइन करने का इतना मुझे लगता है जितना हाइप है उतना है नहीं एक्चुअली, बिकॉज आई थिंक इंडस्ट्री में पीपल आर वेरी वेरी सपोर्टिव टू योर करियर। सो हमारे वर्किंग आवर्स इज प्रिटी डिसेंट, आई थिंक बेटर देन ऑडिट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। 9:30 से इट्स यूजुअली 6:37, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऑडिट में बहुत माइक्रो मैनेजमेंट होता है, या बिग फोर में बहुत माइक्रो मैनेजमेंट होता है। So your manager is always after you कि ये हो गया क्या, ये हो गया क्या, क्योंकि we have थोड़ा different deadlines। यहाँ पे they are very very chill about it, whenever you want to work, सुबह काम करना है सुबह करो, रात में करना है, तो they are usually concerned कि काम हो जाना चाहिए, which is how it should be। तो
वेरी चिल, प्रिटी लाइक वर्क आवर्स वैसे। और प्लानिंग आई थिंक एक बार अगर आप अपना कोर्स रीड कर लो ड्यूरिंग लाइक आफ्टर योर फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पहला 6 महीना ऑफ आर्टिकलशिप यू शुड डेडिकेट टोटली टू योर वर्क, की ऑडिट सीखना है अच्छे से। उसके बाद जो भी आपको करना है, प्रॉब्ली सीएफए करना है या फिर आपको अपना सीए फाइनल का कोर्स कवर करना है, सो उसके बाद यू कैन प्लान कि फर्स्ट रीड आपका हो जाए, एंड देन विद इंडस्ट्रियल if you want to shift your attempt you can, but shifting attempt की questions भी काफी लोग पूछते हैं, तो employers are not too concerned about your attempts। हम लोग को इन लोगों ने पूरा ऑप्शन दिया था कि आप नवंबर में देना चाहो तो आप दे सकते हो। 3 महीने का छुट्टी मिलता है, दैट इज एन इशू। छुट्टी आपको थोड़ा कम मिलता है, बट दे आर वेरी लिबरल अबाउट व्हेन यू वांट टू टेक दैट लीव। सो नवंबर में मैं दे सकती हूँ, मैं चाहूँ तो मैं भी दे सकती हूँ, बट क्योंकि मेरा सीएफए नहीं हुआ है तो नवंबर में आई एम होपिंग कि एग्जाम हो जाए, तो आई एम नॉट गिविंग नवंबर, आई एम गिविंग मे। राइट, मतलब आप दिसंबर में सीएफए लेवल 3 शायद टारगेट कर रहे हैं। यस। ओके, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए और क्या एक अगर आप गाइडेंस देना चाहें, आपके जूनियर्स अगर आपके पास आते हैं और पूछते हैं कि हमें बताइए कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कैसे हमें मिल सकती है, या क्या स्टेप्स हम शुरू में लें, जो आर्टिकलशिप शुरू करने वाले हैं अभी लोग, या जो भी सीए में एंट्री ले रहे हैं, तो एक पहला क्वेश्चन, क्या आप उनको सजेस्ट करेंगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, या जैसे आपको पसंद नहीं आया ऑडिट इसलिए आप गए, या आप सबके लिए बोलेंगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक बार करके देखनी चाहिए जरूर? I'm gonna be थोड़ा philosophical about it. So I read this book recently called The Power of Moments. उसमें there was this story about this lady. She was working in animal hospital, ठीक है? And then she got promoted. 9-10 साल she worked there, and then she suddenly realized कि अभी I am like at the highest level, and I can't imagine myself मैं 65 years की अगर हो जाऊं और मैं एनिमल हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। शी वाज वेरी गुड एट बेकिंग एंड स्टफ, सो शी स्टार्टेड बेकिंग एंड देन शी वांटेड टू कन्वर्ट इट इनटू अ बिजनेस। तो उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, एंड देन व्हेन शी स्टार्टेड शी रियलाइज्ड कि दिस इज नॉट मी, दिस इज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी, और मैं आई डोंट थिंक आई एम अ गुड एंटरप्रेन्योर, एंड देन शी क्लोज्ड इट। सो दिस इज डिफाइंड एज द मोमेंट ऑफ इनसाइट। This is called self-insight, when you realize your capabilities and your motivations. So, मैं जो लोग who are very very sure कि audit is for them, you take your time, you work there for 6 months. I think 6 months आपको लगता है कुछ सीखने के लिए. Once you are there, अगर आपको लगता है कि आप और ये कर सकते हो, या फिर आप कुछ ऐसा है जो आपको एक्सप्लोर करना है in audit or in tax wherever you are working, then don't go for industrial training. If you are not too confident what you want to do in life, which is with the most of us, so I would suggest कि for those people they should definitely try industrial training because it gives you insight. Right. Great. Yeah. एक बात और भूमिका, I know this is a little unprofessional on my part, but again I am a student right now. I am a student. बच्चों को सबसे ज्यादा क्या मोटिवेट करता है ना? पैसा, money. I know what ABG gives or what is the norm in industrial training, but मैं एक बार आपसे सुनना चाहूंगा कि किस तरह से not ABJ but आगे और लोग जो है किस तरह की इसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में स्टाइपेंड्स देते हैं। थोड़ा सा इससे ना मोटिवेशन आता है, मतलब मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेटर। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। So stipend definitely is greater than what you get in Big Four, and it's around 30 to 50K. There are companies who offer 50K also, so it's in the range of 30 to 50K. But हाँ मतलब वो थोड़ा मोटिवेशन रहता है, बट आई थिंक इन द इनिशियल इयर्स ठीक है, थोड़ा 10-20 हजार कम भी मिले तो फाइन। राइट, 10-20 हजार आप कम बोल रहे हो ना, एक जो अदर देन बिग फोर आर्टिकल से मिलो उसके लिए 10-20 हजार रुपए, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। और इसी के साथ आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप कम उम्र में भी जो है इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं, बिकॉज यू विल बी अर्निंग वेरी वेरी गुड एज कंपेयर टू योर पीयर्स। दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया भूमिका। सो ओवरऑल अब आप फ्यूचर में क्या देखते हैं, मतलब हाउ यू आर गोइंग टू कैपिटलाइज ऑन दिस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग? अभी आप इसके बाद आगे क्या सोचते हैं कि आप ऐसे कॉर्पोरेट रोल में ही, मतलब स्ट्रैटेजिक रोल में ही रहना चाहेंगे, या बैक टू ऑडिट जाना चाहेंगे, या किसी और रोल को आप एक्सप्लोर करेंगे और रोल को एक्सप्लोर करेंगे? Before this, back to your previous question, I missed the previous question. आपने बोला था कि अगर किसी को स्टार्ट करना है तो how should they develop it? I think जो भी आपको पहले डिसीजन लेना है, जितना जल्दी आप ले लो उतना अच्छा है डेफिनेटली, बिकॉज आपके पास ज्यादा टाइम होगा पढ़ाई पे फोकस करने के लिए। बट आई थिंक वन मेजर पोर्शन व्हेन यू डिसाइड दैट यू वांट टू डू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज योर रेज्यूमे। I see a lot of resumes on LinkedIn जो CA, even qualified CAs जो लोग डालते हैं, उन लोग का alignment is not good. The English is very faulty, grammar has issues.
The color is orange, I don't know why. And I think ये थोड़ा professionalism wise वहाँ पे थोड़ा difficulty होता है if you are targeting a good company, because they look at your CV very minutely. और वो आपसे बहुत छोटे-छोटे questions पूछेंगे from that CV only. So it's very important that you build your resume in a very professional manner. मेरे को I think आराम से 1 हफ्ता लगा था अपना CV update करने में. I contacted my friends, उनसे मैंने पूरा प्रूफ रीड करवाया, उनके 20-20, 25-25 कमेंट होते थे एक पेज में. My तो God. प्रूफ रीड करवाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा कमेंट आता, माय फ्रेंड यूज्ड टू पुट कमेंट कि यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा. सो दैट इज द काइंड ऑफ माइन्यूट डिटेल्स यू शुड फोकस ऑन. So proofread करवा सकते हो. There are a lot of people on LinkedIn who help you in proofreading. I also reached out to one person who is working in the industry right now. So she did proofreading for my CV. So वो चीज very important है. उसके अलावा एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होना आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम लोग भी ये करते थे कि हम लोग एक गूगल शीट मेंटेन करते थे, जहाँ पे जिसको भी जो भी वैकेंसी दिख रहा है वो उस गूगल शीट में डाल दे, तो सबको अपडेटेड रहता है कि कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. सो ये चीज आई थिंक बहुत जरूरी है. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया भूमिका. अगेन बहुत मजा आया मुझे आपसे बात करके भूमिका. हमेशा मैं एंजॉय करता हूँ जब भी आपके साथ कोई भी टॉक होती है. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही बहुत बड़े रोल्स पे पहुंचेंगे और हमें प्राउड फील कराएंगे, पूरी फ्रेटर्निटी को जो है वो प्राउड फील कराएंगे. Coming to your question, मेरे को पता नहीं अभी आगे what is my strategy gonna be. I'm very happy with the role, which is new to me कि job अच्छा लग रहा है. I am very happy with the role. और ABG FLP definitely is one program that I'm aiming for, but they hire only rankers. That's what I know for now. तो देखते हैं वहाँ तक पहुँचेंगे कि नहीं. But I really enjoy this role. So let's see. राइट. तो रैंक तो मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग अ रैंक फ्रॉम भूमिका इन सी फाइनल्स. बिल्कुल आएगा. ग्रेट भूमिका, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड ऐसे ही आके गाइड करते रहिए अपने जूनियर्स को और सबकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए इसी बहाने. और कुछ लोगों को जिनको नहीं अवेयरनेस, अभी भी आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि लोगों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पता ही नहीं है कि होता है. दे डोंट नो कि ऐसा होता है. अच्छा, एक बात और, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है भूमिका, जाते जाते क्वेश्चन माइंड में आ गया, आई एम श्योर आपको नहीं आई होगी, या आपका उसके बारे में क्या कहना है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए प्रिंसिपल साइन नहीं करते हैं, दे डोंट अलाउ. तो उसको लेके आपका क्या थॉट प्रोसेस है? मेरे को अभी लेटली पता चला, क्योंकि वी हैड अ सेशन ऑन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, कि बहुत सारे प्रिंसिपल्स आर नॉट अलाउइंग. आई थिंक ये बहुत मेरे को ये लगता है कि बहुत पर्सनल कनेक्शन और वो थोड़ा कमांडरे मेंटेन करना आपके प्रिंसिपल के साथ बहुत जरूरी है इनिशियल ईयर्स में, क्योंकि वही है जो फाइनली साइन करने वाला है. बिफोर में इट्स वेरी इजी, यू गेट अप्रूवल फ्रॉम योर पार्टनर, देन इट्स डन. बट जो लोग बिग फोर में काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बस ये बोलूंगी कि अपने प्रिंसिपल के साथ थोड़ा बना के रखो, बिकॉज इन द एंड इट्स गोना बी हिम हु इज गोना साइन. तो या, तो मतलब ऐसा कोई स्टैट्यूटरी तो नहीं है ना कि उनका कोई आपके पास, मतलब दिस इज योर राइट और व्हाट, दिस इज द राइट ऑफ अ स्टूडेंट टू डू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और व्हाट? It is a right, but it totally depends on your principal. If your principal does not allow, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते. It's just like a registration of partnership is not mandatory, but registration नहीं कराओगे तो बहुत सारे restriction लगा दी जाएगी. Yes, exactly like that. क्या बात है. चलिए भूमिका जी, थैंक यू वेरी मच एंड एज यूजुअल सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद.